सब्सक्राइब करें यास्मीन्स किचन चैनल को और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यास्मीन्स किचन। आज हम बना रहे हैं कोलकाता's वेरी यमी एंड टेस्टी फेमस स्नैक रेसिपी, एग रोल की रेसिपी। इन दिस रेसिपी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पराठा। तो पराठा जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो रोल है इसका पराठा वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी एंड फ्लेकी होता है ऊपर से, और अंदर से ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो मैं इस रेसिपी में आपके साथ कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिसकी मदद से आपका भी जो पराठा है वो बिल्कुल फ्लेकी क्रिस्पी बाहर से और अंदर से सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी एंड यमी एंड सबों की फेवरेट एग रोल की रेसिपी। एग रोल बनाने के लिए सबसे पहले बेसिकली हम इसका पराठा रेडी करेंगे। तो पराठा रेडी करने के लिए मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है और इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो डालडा या किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर या घी ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे कुछ इस तरह से गूंथते जाएंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे और मैदे को आप गर्म पानी की मदद से गूंदें। तो इस तरह से हल्के हाथों से पहले थोड़ा थोड़ा आटा लेकर के आप इसे गूंदें और हल्का हल्का पानी डालते हुए आप इसे गूंदें। एक बार में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें वरना मैदा जो है वो गीला हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारा डो जो है वो लग चुका है। मैदे का जो डो है वो ना ही बहुत ज़्यादा ढीला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट या हार्ड। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि हमारा मैदा जो है वो सूखे ना, और उसके बाद इसे ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम अपने मैदे को चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो मैदा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें से अपनी लोइयाँ काट लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ही लोइयाँ काटें। आपको जितना बड़ा पराठा बनाना है या आपको जिस हिसाब का पराठा बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग लोइयाँ काट लें। मैंने सारी लोइयाँ रेडी कर ली हैं। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब इसके बाद अब हम अपने रोल को रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक लोई ली और उसे मैंने अपने हाथों की मदद से चपटा कर लिया, और उसके बाद अब हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। इसे आप हल्के हाथों से बेलें ताकि हमारा जो मैदा है वो पीढ़े में या फिर जिस भी चीज़ पे आप इसे बेल रहे हैं ये उसमें चिपके ना। इसी तरह से बेलते हुए हमें इसे बड़ा कर लेना है। आपको जितनी बड़े साइज़ का पराठा चाहिए आप उतने बड़े साइज़ का पराठा बेल सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप अपने पराठे को कितना बड़ा शेप या कितने बड़ा साइज़ देना चाहते हैं। पराठा जो है हमारा वो बिल करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमारा पराठा बिला चुका है। मैंने कुछ इतने बड़े साइज़ का पराठा रखा है। इसके बाद अब हम इसमें अप्लाई करेंगे घी। ये मैंने 1 चम्मच घी लिया है। आप चाहे तो डालडा या फिर रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को हमें इसके ऊपर इक्वली स्प्रेड करना है। हर तरफ जो है आपका घी अच्छी तरह से स्प्रेड होना चाहिए। अच्छी तरह से हमने घी को अप्लाई कर लिया है। घी अप्लाई करने के बाद अब हम इस तरह से इसके बीच में से कट लगाएंगे और उसके बाद इस तरह से इसे दोनों हाथों की मदद से फोल्ड करते जाएंगे। हमें इसे राउंड एंड राउंड फोल्ड करना है। कट करने के बाद बिल्कुल इसी तरह से आप फोल्ड करें, एंड फोल्ड करने के बाद हम इसे इस तरह से दोनों हाथों की मदद से ऊपर से नीचे की तरफ चपटा कर लेंगे। आपका जो इसका ऊपर का हिस्सा है वो नीचे रखें और नीचे का जो पतला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रखें और इसे हाथों की मदद से दबाते हुए चपटा कर ले। और उसके बाद अब हम इसे फिर से बेल लेंगे। इस बार आप इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेलें, इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना दें। इस तरह से बेलते हुए आप अपने पराठे का जो साइज़ है वो अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा जैसा भी आपको रखना है वो रख ले। हमारा पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं अपने बाकी के पराठे को भी बेल करके रेडी कर लेती हूँ। सेम प्रोसेस हम फिर से दोहराएंगे। इसी तरह से हम एक लोई ले करके उसे हाथों की मदद से चपटा कर लेंगे और चपटा करने के बाद उसे हल्के हाथों से पहले बेल लेंगे। जब आपका जो पराठा है वो एक नॉर्मल शेप में आ जाए, नॉर्मल रोटी की शेप में, तो उसके ऊपर हम घी, डालडा या फिर ऑयल का अप्लाई करेंगे जैसे हमने पहले बार में किया था। और उसके बाद उसे इस तरह से कट करके राउंड शेप में लाएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ चपटा करते हुए इसे अगेन हम दोबारा से बेलेंगे। इसी प्रोसेस के थ्रू आपका जो पराठा है आप
उस पर क्रिस्पीनेस या फिर इसमें जो लच्छे आते हैं वो इसी प्रोसेस की मदद से हमारे पराठों में लच्छे जो हैं वो आएंगे। यानी कि नॉर्मली जो रोल का जो पराठा होता है, जो लच्छेदार राउंड एंड राउंड नज़र आता है, वो इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। तो आप इस प्रोसेस को बहुत ही ध्यान से करें, बहुत ही आराम से। पहले इवनली हर तरफ ऑयल को अच्छी तरह से स्प्रेड करें, उसके बाद इसे कट करके इसे राउंड शेप दे करके इसे ऊपर से नीचे की तरफ चपटा करके अगेन जब इसे बेले तो बिल्कुल हल्की हाथों से और अच्छे तरह से बेले ताकि ये आपस में चिपके ना। सो हमारे सारे पराठे बिल करके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो इसके लिए हमें पराठों को अब तलना है। तो मैंने तवे पे, नॉन स्टिक तवे पे सबसे पहले 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। उसके बाद अब हम इसके ऊपर पराठों को रख देंगे। हमें एक साइड से पराठों को हल्का सा सेक लेना है। जब आपका एक साइड का पराठा हल्का फुल्का सिक जाए तो अब हम इसे फ्लिप कर देंगे, यानी कि अब हम इसे दूसरी तरफ से सेकेंगे। सो ये मेरे पराठा जो है एक तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है। तो अब मैं इसे फ्लिप कर दे रही हूँ ताकि, और फ्लिप करने के बाद अब हम इसका दूसरा साइड भी सिकने के लिए रख देंगे। सो ये इस तरह से हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकना है। अब इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना सेके। सो हमारा पराठा जो है वो सिकना अच्छी तरह से स्टार्ट हो चुका है। इसे हम अगेन फ्लिप कर लेंगे और फ्लिप करने के बाद अब हम इसके फ्लिप किए हुए साइड पे ऑयल अप्लाई कर देंगे। आप चाहे तो ऑयल या फिर घी किसी भी चीज़ का अप्लाई कर सकते हैं। सो हमारा पराठा सिक करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना क्रिस्पी और क्रंची दिख रहा है ये। सो अब हम इसे रखते हैं साइड पे और अभी चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सो इसमें हमें ऑमलेट बनाना है। तो ऑमलेट बनाने के लिए मैंने ये 2 अंडों का इस्तेमाल किया है। मैं इसे अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ। हमारा अंडा जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से फटा चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। सो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक और उसके बाद काली मिर्च पाउडर। आप चाहे तो कुछ और स्पाइसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चाट मसाला पाउडर एंड ऑल। इसके बाद इन सारी चीज़ों को हम अंडों के साथ अच्छी तरह से फेंट लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद अब हमें तवे पे डालना है 1 से 2 चम्मच ऑयल। आप अपने अकॉर्डिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसमें फेंटे हुए अंडे जो है वो इस पर डाल देते हैं। जिस तरह से हम नॉर्मल ऑमलेट बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमें अंडों को फ्राई करना है या अंडों का ऑमलेट बना लेना है। बट इसमें एक चीज़ है कि जब आप अंडों को डालें सो इसका एक साइड ही जो है वो सिकेगा और उसके दूसरे साइड जो कि आपका ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा कच्चा ही रहेगा। हमें अंडों को फ्लिप नहीं करना है बल्कि उसी के ऊपर पराठों को रख देना है। सो बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने पराठों को अंडों के ऊपर रख दिया इसी तरह से रख ले और उसके बाद इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे धीमी धीमी पकने दे। इससे इसका जो स्वाद है वो और इन्हेंस होता है और इसमें जो है एक बहुत ही अच्छी सी धीमी सी आंच वाली जो टेस्ट होती है वो आपके पराठों में आएगी। सो बिल्कुल इसी तरह से इसे कुछ देर तक यानी कि 3 से 4 मिनट तक हम इस तरह से सेक लेंगे ऑमलेट के साथ पराठों को। एंड 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसे फ्लिप कर लेते हैं। फ्लिप करने के बाद अब हम पराठों का दूसरा साइड भी 1 से 2 मिनट के लिए ही सेकेंगे और उसके बाद इस तरह से फ्लिप करते हुए हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और अंडों के साइड से, जिस साइड पे आपका अंडा लगा हुआ है उस साइड से 1 से 2 सेकेंड या फिर 1 से 2 मिनट के लिए और हम इसे पका लेंगे। सो ये हमारा पराठा ऑमलेट के साथ बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से ये चिपक गया है। इसके बाद अब हम इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं जो नॉर्मली रोल्स में इस्तेमाल होते हैं। सो उसके लिए मैंने इसमें लिया है सबसे पहले गाजर, खीरा और प्याज और कटी हुई हरी मिर्ची। इन सारी चीज़ों को मैंने खीरे को मैंने पतले पतले स्लाइसेस में कट किया है और प्याज को भी मैंने पतले स्लाइसेस में कट किया है। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 नींबू का रस और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर एंड नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर ले। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे, यानी कि हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारा जो स्टफिंग है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे रोल के ऊपर इस तरह से बीचों बीच स्प्रेड करेंगे। हमें इसे पूरे रोल पे स्प्रेड नहीं करना है, बस हम इसे बीचों बीच इस तरह से रख देना है। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर और उसके बाद इसके ऊपर हम ऐड कर रहे हैं टोमेटो केचप जो नॉर्मली रोल्स में
रोल्स में इस्तेमाल होता है और इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ा देता है। और उसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। ग्रीन चिली सॉस ऐड करने के बाद अब हम इसे पेपर में रैप कर देते हैं। मैंने नॉर्मल पेपर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली में बटर पेपर ज़्यादा बेटर होता है रोल्स को रैप करने के लिए। सो हमारा रोल बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी इसी तरह से गर्मा गर्म रोल बनाएं और गर्मा गर्म रोल को सर्व करें। सो हमारा कोलकाता का बहुत ही यमी और बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड एग रोल बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह से आप भी अपने ही घरों में कोलकाता स्टाइल यमी एंड टेस्टी एग रोल की रेसिपी बना सकते हैं। और हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स को इस्तेमाल करके आपका भी जो रोल है वो बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची एंड अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट एंड जूसी बनने वाला है। तो आप भी इसी तरह से बहुत ही फेमस एग रोल की रेसिपी को बनाएं, खाएं और अपनी फीडबैक हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आज की हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल यास्मीन किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। और हमारी आप सभी के साथ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस वीडियो में या हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए और बेल आइकन को प्रेस किए बिना भी बिल्कुल ना जाए। तो तब तक के लिए हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई टेस्टी एंड अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।